फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसका टाइप 7 है जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आ रहा है फ्रेंड्स, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा कंटेंट। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि टाइप 7 में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले एक फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में जो फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि हमें कोई अगर कोई वस्तु है, अगर हमें यहाँ पर 10 रुपये की वस्तु और हम इसे बेच रहे हैं यहाँ पर 20 रुपये में, तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर ये कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर सीपी क्या है और एसपी क्या है, मतलब क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। तो यदि आपने पहले वाले वीडियो में नहीं समझा होगा तो फ्रेंड्स एक बार इसे फिर से यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यदि हम कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदते हैं वो हमारा होता है क्रय मूल्य, जिसे हम सीपी से डिनोट करते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी 10 हमारा है यहाँ पर सीपी और इसे हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और फ्रेंड्स यहाँ पर जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो हमारा कहलाता है एसपी। एसपी मतलब होता है यहाँ पर सेलिंग प्राइस, जिसे हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे आपको समझ में आया हो गया कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर फ्रेंड्स क्या है। अब यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स कि कोई वस्तु अगर जिस चीज़ पर हम खरीदते हैं 10 रुपये की खरीदी और एसपी यानी विक्रय मूल्य 20 रुपये में बेचते हैं, तो यहाँ पर 10 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट होता है। और यहाँ पर 10 रुपीज़ का हमें क्या हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। अब अगर कोई बस व्यापार है यहाँ पर कहे कि 10 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पर परसेंटेज में बताइए कि कितने परसेंट यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट हमेशा फ्रेंड्स होता है सीपी पर, क्रय मूल्य पर, क्योंकि पहले हमारे कोई भी वस्तु 20 नहीं थी बल्कि हमारे पास सिर्फ 10 रुपये थे, इसलिए हमें 10 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है वो 10 रुपये पे ही हुआ है। तो 10 रुपये का प्रॉफिट यानी बटे में हमेशा वैल्यू, चाहे लाभ होगा या हानि होगा, बटे में वैल्यू हमेशा सीपी की लेंगे, यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे और जब यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर 100% का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। वो इस प्रकार हुआ है क्योंकि 10 रुपये की अगर वस्तु थी और 20 रुपये में बेची तो हमें यहाँ पर दुगना प्रॉफिट हुआ है, यानी 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, यानी 100% का प्रॉफिट हुआ है। चलते हैं इसके आज के पहले क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि टाइप 7 में आज का हमारा फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का टाइप हमेशा आपके पेपर में देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसे आप ध्यान से समझना। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है एक दुकानदार ने कुल खिलौनों का 2/5 भाग, मतलब यहाँ पर कहा गया है कि कुल खिलौनों का मतलब होता है बटे वाली वैल्यू, यानी कुल खिलौने हमारे हो गए 5 और 5 में से दूसरा भाग यानी 2वां भाग बेचकर 15% लाभ कमाया, शेष खिलौने पर 10% का लाभ कमाया। तो कुल लाभ का परसेंट हमें यहाँ पे बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर कुल खिलौने का 2वां भाग बेचकर 15% लाभ कमाया, यानी टोटल खिलौने हैं यहाँ पर 5। तो कैसा है इसका सोल्यूशन, बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट के बेस पर। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। आंसर में सबसे पहले यहाँ पर डाल लेंगे कि यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले है कुल खिलौनों का, मतलब 2/5 में जो भाग है यहाँ पर लिख लेंगे 2/5। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया कुल खिलौनों का, मतलब यहाँ पर जो 5 है वो वैल्यू है कुल खिलौने की, कुल खिलौनों। फाइव वैल्यू है कुल खिलौने की, उसमें से 2/2वां भाग बेचकर 15% लाभ कमाया। अब यहाँ पर टोटल फ्रेंड्स जो वैल्यू है हमारे पास वो है 5। ध्यान से आप देख लेना क्वेश्चन में 5 वैल्यू है टोटल, इसमें से 2वां भाग बेचकर 15% लाभ कमाया, यानी 5 में से 2वां भाग अगर 15% का लाभ कमा रहा है तो यहाँ पर शेष जो बचा होगा भाग 5 में से 2वां भाग 15% का लाभ कमाया है, तो शेष यहाँ पर कितना बचेगा बताइए आप। तो यहाँ पर शेष बचेगा 3, तभी तो 3 और 2 मिलकर 5 हुए बराबर, तभी तो यहाँ पर शेष। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बिल्कुल ही सिंपल भाषा में से सॉल्व करेंगे। 2वां भाग बेचकर 15% लाभ कमा रहा है वो, यानी 2वां भाग यानी ये वाला 2वां भाग है, इस पर 15% का लाभ कमा रहा है, तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख लेंगे 15 लिख लेंगे और 15 पे, और इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे 15 लिख लेंगे 15। इसके बाद वो कह रहा है शेष खिलौने पर 10% का लाभ कमा रहा है। शेष खिलौने हमारे कितने हुए, ये 3 हुए हैं शेष खिलौने, इस पर वो 10% का अगर लाभ कमा रहा है, यानी शेष पर यहाँ पर 10% का लाभ कमा रहा है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर देख लेंगे हम कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों क्वेश्चन में, यानी 15 और 2 की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 30। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो 10% का लाभ कमा रहा है 10 या 30, यानी यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू 30।
अब क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 और 30 जो दोनों होते हैं इन्हें हम ऐड कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर जो जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जोड़ देंगे दोनों को, 30 और 30 यहाँ पर कितने हुए 60, और वो टोटल यहाँ पर 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर भाग दे देंगे डिवाइडेड। तो 30 मिलकर टोटल हुए यहाँ पर 60। और फ्रेंड्स कुल खिलौनों का परसेंटेज निकालना है। कुल खिलौने कितने हुए हैं हमारे पास 5, यानी बटे में क्या है 5 आ जाएगा। और यहाँ पर 5 और जब 60 से काटेंगे तो यहाँ पर जो टोटल परसेंटेज का जो लाभ आएगा वो क्या आएगा 12%। और यहाँ पर ये हो जाएगा लाभ। तीर ऊपर के लिए शो कराएंगे क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि मेरा सोल्यूशन आपको अच्छा लगा, मेरा मेथड यहाँ पर अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये मेथड। तो यहाँ पर एक बार वीडियो को रिपीट करके आप फिर से देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आया होगा। बिल्कुल फ्रेंड्स रेशियो मेथड है और बिल्कुल ही सिंपल बेस में इसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं एक इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स लाभ हानि टाइप 7 में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 60 रुपये में 5 वस्तुएं खरीदता है। यदि वह इनको 20% लाभ पर बेचता है, मतलब यहाँ पर 60 रुपये में 5 वस्तुओं को अगर वो 20% के लाभ पर बेचता है तो वस्तु को किस भाग से उसे बेचनी चाहिए कि उसे यहाँ पर 20% का प्रॉफिट हो। इस टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आंसर डालेंगे और बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट के तौर पर अब यहाँ पर जो क्वेश्चन चल रहे हैं सीरीज वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर CGL के टाइप के क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसा है इसका मेथड, चलते हैं सोल्यूशन पर इसके। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया कि 60 रुपये में 5 वस्तुएं खरीदता है। हमेशा फ्रेंड्स ये एक बात आप गांठ बांध लेना कि ऊपर रुपए लिखे जाएंगे, नीचे आर्टिकल यानी वस्तुएं लिखी जाएंगी। यानी यहाँ पर जो 60 रुपये हैं वो ऊपर लिखे जाएंगे और यहाँ पर जो आर्टिकल है यानी 5 वस्तुएं वो यहाँ पर नीचे यहाँ पर लिखी जाएंगी। और यहाँ पर एक बात यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया 20% का लाभ पर वो बेचना चाहें तो 20% के सबसे पहले यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे कैलकुलेट, 20% हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा यानी 1/5। अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आई है। अब वो कह रहा है 20% का लाभ कमा रहा है, मतलब 5 पर 1 का लाभ कमा रहा है। तो यहाँ पर वस्तु हो कितनी जाएगी 6/5 का लाभ हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स 6/5 का लाभ हो जाएगा तो 60/5 जो हम यहाँ पे खरीदता है। अब यहाँ पर 6/5 का यहाँ पर वो क्या कर रहा है लाभ कमाता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर 6/5 आ जाएगा। अब जब 6/5 आ जाएगा तो इसका यहाँ पर क्या करेंगे भाग दे देंगे, 5 1 जा और 5 12 जा। तो यहाँ से 12 पंजे 60 होता है तो 12 छंग 72, यानी यहाँ पर वस्तुएँ यहाँ पर जो आएगा वो 72/5। अब जो 5 हमारा यहाँ पर क्या है वो यहाँ पर आप यहाँ पर देखे जाएगा तो 5 जो हमारा बनेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो 5 है वो मैंने आपको पहले यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर नीचे वाली वस्तुएं हमेशा वस्तुएं रखा जाएगा, यानी जो 5 है वो हमारी वस्तु है, यानी जो वस्तु है आर्टिकल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल। देन यहाँ पर जो 72 आया है वो हमारे यहाँ पर हो गए हैं रुपीज़। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो कहा गया है कि किस वस्तु को किस भाग पर बेचना चाहिए, तो 12/5 भाग पर बेचा जाएगा तो उसे 20% का लाभ होगा। तो आप उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन 5 रुपये की वस्तु हैं, अगर उसे 72 में बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ होगा और यही इसका आंसर होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस टाइप 7 में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन यहाँ पर हमेशा पेपर में पूछा जाता है। जो फ्रेंड्स अभी SSC यहाँ पर GD का पेपर हुआ है, जो यहाँ पर बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, यहाँ पर वो क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप के क्वेश्चन GD में और यहाँ पर MTS में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा यहाँ पर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो आप यहाँ पर देखना। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया कोई वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है। यदि वह 90 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 15% का लाभ होता है। तो यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य CP में यहाँ पर बताना है कि हमें किस यहाँ पर मूल्य पर वस्तु हमने खरीदी थी, वही हमें यहाँ पर बताना है। चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे या सोल्यूशन पे। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पर 10% की हानि हो रही है और यहाँ पर 90% अधिक रुपए में अधिक में अगर बेचे तो 15% का लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले इसके यहाँ पर मैं 2 मेथड आपको बताऊँगा, जो आपको अच्छा लगी आप उसी को नोट कर लेना। सबसे पहला यहाँ पर मेथड क्या है कि फ्रेंड्स कोई भी वस्तु हमेशा परसेंटेज में होती है, वो अपने आप में फ्रेंड्स क्या होती है 100% होती है। यानी 100 से वस्तु बढ़ी जाती है और घटाई जाती है। यानी 100 यहाँ पर मान लेंगे टोटल वस्तु है और यहाँ पर 10% हानि हो रही है, यानी 100 से जो वस्तु यहाँ पर जा रही है वो यहाँ पर 90 रुपये तक जा रही है।
दूसरे केस में यहाँ पर 15% का लाभ हो रहा है उसी वस्तु पे, यानी 10 से 100 से वस्तु यहाँ पर 10% की हानि, तो यहाँ पर 90 आया। अब 15% का लाभ हो रहा है उसी 100 पे, तो यहाँ पर जो दूसरे केस में यहाँ पर देखेंगे तो वैल्यू यहाँ पर कितनी जाएगी, 115 यहाँ पर जाएगी। अब क्वेश्चन में यहाँ पर डायरेक्ट देख लेंगे कि इनका जो अंतर है वो कितना हुआ है, तो इसका जो अंतर है वो 25 रुपीज़ का यहाँ पर अंतर हुआ है। अब यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर 25 रुपये यहाँ पर अंतर है, 25 रुपये का, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 90 रुपये अधिक मिल रहे हैं, यानी जो 25 रुपये की वैल्यू है वो यहाँ पर क्या है, 19 यानी 90 है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो देख लेंगे वो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें 25 का थोड़ी ना मान निकालना है, हमें टोटल एवरेज जो निकालना है वो 100% का निकालना है, क्योंकि यहाँ पर जो 100 है वो ही हमने कुल माना है कुल। तो यहाँ पर 25 बराबर कितना है 90, तो 1 बराबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, और बट्टे में क्या आ जाएगा 25। और यहाँ पर हमें वैल्यू बन के नहीं, यहाँ पे टोटल हमें मान निकालना है कि क्रय मूल्य हमेशा 100 है यहाँ पर, तो हमें 100 की वैल्यू निकालना है, यानी 100 बराबर कितना होगा, तो 100 बराबर आ जाएगा 90 बटे में 25 और प्लस 100 की वैल्यू निकालनी है, यानी मल्टीप्लाई बाई 100। अब 25 बन जा 25 4 जा 100 और 4 ने 36, तो 360 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, और यही हमारा होगा क्रय मूल्य यानी CP। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे करना है। अब चलते हैं इसके फ्रेंड्स नेक्स्ट मेथड पर। यही क्वेश्चन बिल्कुल इसका दूसरा सोल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। और फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर जो टोटल वैल्यू है वो अपने आप में 100 है, यानी हमें 100% की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 10% की अगर हानि हो रही है, यदि क्वेश्चन में आ जाए कि यहाँ पर 90 रुपये अधिक मिलते हैं, एक पर हानि और दूसरे पर लाभ, एक पर हानि दूसरे पर लाभ, और यहाँ पर एक अधिक या कम हो और दूसरे केस में परसेंटेज एक हानि में एक लाभ में जाए, तो सबसे पहले इन दोनों परसेंट को यदि हानि हुई तो यहाँ पर माइनस कर देंगे यहाँ पर, और यदि हानि और लाभ हुआ मतलब अपोजिट साइड हुआ तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ है कि इसमें हानि और लाभ हुआ है, यानी अपोजिट साइड में एक में हानि एक में लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। यदि लाभ होता है या हानि होती तो माइनस करते, ये आप नोट कर लेना कॉपी में। अब यहाँ पर हानि और लाभ है अपोजिट साइड में, तो ये दोनों को प्लस करेंगे, यानी 10% प्लस का यहाँ पर 15%, और ये बराबर किसके जाएगा यहाँ पर 90 रुपये में। अब यहाँ पर 15 और 10 यहाँ पर जो जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 25%, ये बराबर किसके जाएगा 90 की। हमें मान निकालना है 1% बराबर 19 का, लेकिन हमें मान निकालना है 19 और बटे में 25 इधर आ जाएगा बटे में। हमें मान निकालना है 100% का, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 90 और बटे में 25 और मल्टीप्लाई वाइज क्या 100। अब 25 बन जा और 25 4 जा, और 4 नेम यहाँ पर क्या आ जाएगा डायरेक्टली 360, 4 नेम 36, और यही हमारा होगा CP यानी क्रय मूल्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा कॉन्सेप्ट है। यदि मेरा अच्छा लग रहा हो, सोल्यूशन मेरा अच्छा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन ऑन करना। कैसा लगा मेरा सोल्यूशन फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।